सिकरीगंज थाने का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव द्वारा किया गया, जिसमें सर्वप्रथम थाना परिसर में सलामी शस्त्र के पश्चात कार्यालय में अभिलेखों का गहन निरीक्षण करने के बाद प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का कार्रवाई रजिस्टर का अवलोकन, सिपाहियों के प्रत्येक बीट रजिस्टर चेक किया गया। मैस व बैरक उप निरीक्षक आवास, कंप्यूटर कक्ष निरीक्षण का थाना कैंपस रजिस्टर अभिलेख का निरीक्षण किया गया। क्षेत्र अधिकारी के द्वारा समस्त पुलिस कर्मियों को कोविड-19 के बचाव हेतु जानकारी दी गई कि वैश्विक महामारी कोरोना से संबंधित बचाव के लिए जानकारी दी गई। कोरोना डेस्क का निरीक्षण किया गया। पूरा थाना में घूमकर सफाई के लिए निर्देशित किया गया। मुआयने के दौरान थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक मनीष तिवारी, जय हिंद भारती, प्रमोद कुमार, गौतम, संतोष कुमार तिवारी, रमेश कुशवाहा, रविंद्र दुबे, अरुण सिंह, सोनू गौतम, मोनू शेषनाथ चौधरी सहित इत्यादि पुलिस बल मौजूद रही। प्रदेश की योगी सरकार एक और जहां सबका साथ सबका विकास की बात करती है, वहीं दूसरी ओर आज भी देवरिया के ग्राम पंचायत विकास से काफी दूर है। जनपद के विकास खंड बैतालपुर के नवसृजित ग्राम पंचायत चुलवन मोहान में छात्रों को प्राथमिक विद्यालय के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने हेतु काफी दूर जाना पड़ता। यहाँ तक कि गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, जिससे गांव के नौनिहालों को शाला पूर्व शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा। गांव के दर्जनों पात्र ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की दरकार है, परंतु आवास न मिलने के कारण ये लोग झोपड़ी में गुजर बसर करने को विवश हैं। प्रधानमंत्री के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना भी धराशायी है। गांव का मुख्य मार्ग आज भी संपर्क से अछूता है, जिससे गरीब 1500 की आबादी वाले गांव में ग्रामीण बुनियाद सुविधाओं के अभाव से अब भी वंचित है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए देवरिया से ब्यूरो ब्रिजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 11 देवरिया खास में कई नवीन सड़कों का निर्माण व लोकार्पण किया जा रहा है। आम नागरिकों को सड़क व नाली बनने से सहूलियत मिल रही, साथ ही लोग इस विकास को देखकर नगर पालिका को धन्यवाद दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नए सभासद की देखरेख में एक सड़क बनी है जो राम सूरत आर्य से लेकर राम नगीना कुशवाहा के मकान तक है। नगर पालिका द्वारा इस सड़क निर्माण का कोई विवरण शिलापट के माध्यम से नहीं लगाया गया। वहीं सूचना युवा समाज सेवी विनय रामायण राव को हुई मौके पर आकर देखा और जमकर नगर पालिका को कोसा। उनका कहना है नगर पालिका द्वारा बनाई गई सड़क की लागत को ना दर्शाना बड़े घोटाले की तरफ इशारा करता है। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है और आपको बताते चलूं कि ये सड़क जैसे कि अभी पूर्व में कुछ दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष महोदय अलका सिंह ने द्वारा इसका शिलान्यास कराया गया था 6 सड़कों की। तो आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि इस सड़क को क्यों नहीं दर्शाया गया था? क्या ये घोटाले की भेंट चढ़ चुका है? क्या ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है? क्या ये पालिका का घोटाला इस पे स्पष्ट तौर पे दिखा जा रहा है कि ये पालिका द्वारा घोटाला किया गया है? ये जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इसका जवाब मैं पालिका अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं और प्रशासन से ये निवेदन करता हूं कि ऐसे। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए देवरिया से ब्रिजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उप आबकारी आयुक्त मंडल गोरखपुर आर.के. सिन्हा के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने आज एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया जो ब्रांडेड शराब की बोतलें के ढक्कन और बारकोड के अपनी फैक्ट्री में बनाकर नकली शराब बाजारों में बेचते थे। यह काम पिछले कई सालों से बड़े स्तर पर कर रहे थे और लगभग 50 लाख रुपए के ब्रांडेड कंपनियों के ढक्कन और बारकोड वाले स्टिकर बरामद किए गए। आबकारी विभाग को पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि नामी गर्मी कंपनियों के नाम पर नकली शराब की बोतलें गोरखपुर मंडल में सप्लाई की जा रही है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने टीम बनाकर जांच शुरू की। ढक्कन, रैपर और बारकोड लेबल की ये सूचना आ रही थी कि ये लोग डुप्लीकेट भराई करके ये चस्पा कर देते हैं और इसकी सप्लाई कहीं ना कहीं ऑन डिमांड ये सब देते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में मुखबिर ने जब सूचना दिया तो मुखबिर को सचेत करते हुए लगाया गया। विगत 3-4 रोज़ों से इस पर काम हो रहा है, लेकिन आज ये सप्लाई देने जा रहा था तो इसे पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इसके निशानदेही पर जब इसके गोदाम आया गया तो ये सामने रिकवरी है जो काफ़ी मात्रा में। क्या क्या बरामदी है सर? बरामदी में ढक्कन है, देसी शराब की ढक्कन है, अंग्रेज़ी शराब के ब्लेंडर फ्राइड हुआ, इंपेरियल ब्लू हुआ, रॉयल स्टैग के ढक्कन बरामद काफ़ी मात्रा में हुए। बारकोड होता है जो हमारे यहाँ सुरक्षा होलोग्राम होती है और इस बारकोड को भी काफ़ी मात्रा में। सर किसको सप्लाई ये देते थे? ये सप्लाई किसी न किसी को बनाते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये अपने सोर्सेज से, चाहे जिसको सप्लाई हो। अब इस पर जांच चल रही है कि एक्चुअली ये सप्लाई कहाँ कहाँ दे रहे हैं और
पैसे दे सर रहे किसकी गिरफ्तारी हुई है? हैं। गिरफ्तारी में एक हुआ है वो बबलू खैरवाल, सर मकान किसका था और मकान मालिक का क्या भूमिका था इसमें? ये किराए पर रहता था। हाँ, मकान मालिक की इसमें कोई भूमिका नहीं प्रतीत होती क्योंकि ये किराए पर रहता था। ये जो बारकोड है वो बारकोड का इस्तेमाल किन में होता था? इनके बोतलों पर जैसे खाली बोतलों में ये शराब मिला देते हैं, आधा पानी मिला देते हैं, इस तरह से मिला के वो फुल बोतल बना के उस पर चस्पा कर लेते हैं ताकि कस्टमर को भी ना मालूम चले, ये भी नहीं मालूम चले। चीन बॉर्डर पर तैनात गांव में पत्नी और बेटी से छेड़छाड़, मदद के नाम पर पुलिस मांग रही है दावत। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भटनी थाने में प्रभारी रहे बर्खास्त इंस्पेक्टर भीष्मपाल सिंह यादव की मां बेटी के साथ कई करतूत, मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि लाल क्षेत्र में नया मामला सामने आया है। मां बेटी ने गुरुवार को एसपी से शिकायत की। एसपी ने सोमवार को थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और सभी सिपाहियों को तलब किया है। लाहौर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स सेना में जवान, वर्तमान में उनकी तैनाती चीन बॉर्डर पर लद्दाख में है। पत्नी और 2 बेटियां गांव के बाहर मकान बनवा कर रहती हैं। महिला का कहना है दूसरे गांव के एक जाति विशेष लोग यहां जानवर चराने के लिए आते हैं। बेटियों और मुझसे छेड़खानी करते, विरोध करने पर मकान पर ईंट पत्थर चलाते हैं। 5 जून को उन लोगों ने मेरी बेटी की पिटाई की थी और इस मामले पर लाहौर पुलिस ने केस तो दर्ज कर दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। उसका मन और भी बढ़ गया। गुरुवार को मां बेटी एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से पूरी बात बताई। दोनों ने बताया एक सिपाही आया और कहा कि मदद तभी करेंगे जब यहाँ दावत होगी। महिला का कहना, जब मेरे घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं तो उनको कैसे दावत खिलाएंगे। एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लाहौर थाना प्रभारी, हल्का दरोगा और उस हल्के सभी सिपाहियों को तलब किया। माना जा रहा है इस मामले में कुछ और लोगों पर कार्रवाई तय है। ऑनलाइन हिंदुस्तान के लिए देवरिया से ब्रजेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, यह पिछले महीने में 5 तारीख को बगल के गांव यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। यहाँ से कुछ लड़के, कुछ महिलाएं आके रोज आकर के यहाँ जानवर चराती हैं और जानवर चराने के दौरान इनके घर पे जो है पत्थर फेंका जाता है, दरवाजे पर लात मारी जाती है। और इनके हस्बैंड जो है मुन्ना सिंह जी है, इस समय लेह लद्दाख के बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी में है। और किसी तरह से इन लोगों को किसी ने मेरा नंबर दिया। इन लोगों से झगड़ा हुआ था पिछले महीने में 5 तारीख को, जो ये हमको फ़ोन करके बताए कि हमारी मदद करिए, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। मैं आया इनके पास, इनकी पीड़ा को समझा, फिर मैं इनको लाहौर थाने ले गया। लाहौर थाने पे मैं ले आकर के FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज करवाने के बाद लगभग 1 महीना दिन बीत गया। प्रशासन के द्वारा जिनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि उसी दिन, घटना के दिन ही डायल 112 में 2 सिपाही आए थे। उसमें एक मुछन कहते हैं जिनका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ। इस हल्के के KD यादव सिपाही हैं और वो लोग, कुछ लोग और सिपाही शाम को आए और इनके वहाँ, मैं नहीं था लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनके वहाँ आए और बाटी चोखा बनाकर खिलाने की बात इनके द्वारा कही गई। ये शर्मनाक बात है। जो प्रशासन के लोग जो है सुरक्षा देने के लिए हैं, ना कि किसी महिला और लड़कियों के ऐसे अपमानित करें। ये सीधे क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह गुड्डू है। मैं हिंदू आबादी का जिला मंत्री हूँ देवरिया का। ये सीधे पूज्य महाराज जी को बदनाम करने के साजिश है प्रशासन का, और ऐसे कृत्य जो प्रशासन के लोग कर रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर हम लोग कल, मैं इन लोगों को लेकर के देवरिया के कप्तान डॉक्टर श्री प्रति मिश्रा जी से मैंने मुलाकात किया और तत्काल मुझे समय में गया, मैसेज दिया तो तत्काल मुझसे मिले पीड़ित परिवार से और सारी समस्या को सुने। वो आश्वासन दिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी संदर्भ में कल शाम तक ही लाहौर के स्टाफ को, इस हल्के के दरोगा और पुलिस को और लाहौर इंस्पेक्टर को भी तलब कर वो जो मामले के संज्ञान लिए हैं और जांच कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कप्तान जी द्वारा कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी ये पुलिसकर्मी इसमें जो इस तरह की घृणित बात क्या है, दावत खाने वाली, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही जो इन पे हमला हुआ है, हमलावरों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द की जाएगी। बीती रात कानपुर नगर जनपद अंतर्गत अपराधी विकास दुबे और पुलिस टीम पर हमला की निंदा करते हुए समाजवादी पार्टी सहजनवा के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश यादव के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार सहजनवा लालजी विश्वकर्मा को दिया। इस ज्ञापन में उन्होंने लिखा कि वर्तमान समय में पूरे जंगल में राज कायम हो गया है। अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। प्रतिदिन पूरे प्रदेश में हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है। बीती रात कानपुर में एक हिस्ट्री शूटर बेखौफ विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बेखौफ हिस्ट्री शूटर विकास दुबे ने डिप्टी CM SO, एक सब इंस्पेक्टर व 6 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी, जिसके कारण पूरे प्रदेश में जन आक्रोश तथा पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है।
ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना न्यायहित व लोकहित में है। गोरखपुर से अमित सिंह की रिपोर्ट। गोरखपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट में कोरोना के मरीज आए दिन दस्तक दे रही हैं। मकराहा गांव की 13 वर्षीय लड़की ने उन 34 लोगों में एक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलघाट चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र ने बताया, कल दिनांक 2/7/2020 को 34 लोगों की जांच की गई थी, जिनमें से 13 वर्षीय लड़की पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। ये लोग फरीदाबाद से यहां आए हुए थे। लड़की और लड़की की मां, एक और लड़की की मौसी साथ में आई हुई थी, जबकि लड़की की मां और मौसी दोनों नेगेटिव पाए गए। गांव में फैलती हुई महामारी का भय का माहौल बन गया है। विपिन कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।